हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो अभी चल रहे हैं पितृपक्ष। तो पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध या पिंडदान कैसे करें जिससे हमारे घर में पूर्वजों की कृपा बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, धन दान की कमी ना हो और वंश वृद्धि होती रहे। तो पितृपक्ष में हमारे जो पूर्वज होते हैं वो स्वर्गलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। तो इन दिनों जब हम श्राद्ध या तर्पण करते हैं तो हमारे दिवंगत पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है। तो श्राद्ध जिस दिन आपके पूर्वजों की जो भी तिथि होती है उस तिथि के दिन उनका श्राद्ध करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर को अच्छे से साफ स्वच्छ करें, पूजा पाठ करें, उसके बाद किचन में आके सात्विक भोजन बना के तैयार करें। तो जो ये श्राद्ध की थाली बनाते हैं इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इसमें दो सब्जियों का विशेष महत्व होता है। एक तुरैया की सब्जी हुई और उड़द की दाल की कचौड़ी। कहते हैं श्राद्ध की थाली में ये दो चीज़ें जरूर शामिल करनी चाहिए। और आज के दिन ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। आप चाहें तो 5 ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, अगर नहीं करा सकते तो 1 ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। और जब ये आप श्राद्ध की थाली बना लेते हैं तो इसमें 5 हिस्से निकालने होते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं गैया का, दूसरा निकालते हैं ब्राह्मण का, तीसरा निकालते हैं अपने पूर्वजों का, चौथा निकालते हैं कौओं के लिए और 5वां भोग निकालते हैं हम कुत्तों के लिए। तो 5 भोग हमें निकालने होते हैं। उसके बाद ब्राह्मण को हमें भोजन कराना होता है। और ये जो श्राद्ध होता है ये घर का बड़ा बेटा करता है। अगर बड़ा बेटा नहीं है तो छोटा कर सकता है, छोटा नहीं है तो घर की जो औरतें हैं वो भी श्राद्ध कर सकती हैं। ये श्राद्ध में जो भोजन दिया जाता है कौओं को वो तुरैया के पत्तों पे दिया जाता है। अगर आपके पास तुरैया के पत्ते नहीं हैं तो आप पत्तल जो आती हैं उन पे भी दे सकते हैं। अगर हो सके तो आप तुरैया के पत्तों पे ही दें, क्योंकि तुरैया का पत्ता बहुत ही शुभ होता है। इन दिनों इसका विशेष महत्व होता है। इसके बाद अग्यारी करनी होती है। जो भी हमने भोजन बनाया है वो इसी में चढ़ाया जाता है। जिस पूर्वज के नाम का आज आप श्राद्ध कर रहे हैं उन्हीं के नाम से चढ़ाया जाता है और कहते हैं कि ये जो भोजन होता है वो उन तक सीधा पहुँचता है। उसके बाद पूर्वजों के नाम की थाली निकाली जाती है। और जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, जब से पितृपक्ष शुरू होते हैं, हम अपने पूर्वजों को डेली पानी देते हैं। पानी में हम काले तिल और चावल और जौ डाल करके देते हैं, जो घर का बड़ा बेटा देता है जनेऊ पहन के। तो वो हमें लगातार देना है। आपके यहाँ दिया जाता है कि नहीं, हमारे यहाँ डेली दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आ चुके हैं ऊपर, तो ये दे रहे हैं कौओं को। देख सकते हैं आप सभी इस तरीके से कौओं को भोजन देंगे पत्तों पे, ये देखिए। तो इसी पे हमारे जो कहते हैं पूर्वज हैं वो कौओं की सवारी करके आते हैं खाने के लिए। तो बस ये था श्राद्ध का तर्पण विधि जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है। जैसा हमारे यहाँ होता है, आप सभी के यहाँ जैसा श्राद्ध की विधि होती हो आपको वैसे ही करनी चाहिए, क्योंकि अपनी परंपराओं के अनुसार हमें श्राद्ध करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। और आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। तो सभी लोगों को अपने पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। और जिन लोगों को तिथि नहीं पता है वो अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। राधे राधे।